स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अपना होमवर्क कर लिया क्या? ओवरहेड क्लास 2। नाउ आज हम लोगों ने स्टेप एंड लैडर मेथड पढ़ना है, बट इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, क्या आप अपना होमवर्क करके आए हैं? यस मैम, तो ही आज की क्लास आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। होमवर्क करना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चे, आज हम लोगों ने ओवरहेड पार्ट 2 करना, मतलब सॉरी क्लास 2 करना है। एंड आज की क्लास में हम लोगों ने स्टेप एंड लैडर मेथड सीखना है। देखिए, स्टेप एंड लैडर मेथड, मैंने आपको याद होगा पिछली बार बोला था 2 मेथड होते हैं, फिर मैंने कहा नहीं 3 मेथड होते हैं। वाई? बिकॉज ये स्टेप एंड मेथड थोड़ा सा कंडीशनल मेथड है, इन द सेंस बहुत सा ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है, राइट? तो इस स्टेप एंड लैडर मेथड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन सीखना है, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप एंड लैडर मेथड में क्या होता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे ताकि मैं आपको कुछ लिखवा सकूँ। सो लीव लिटिल स्पेस हियर सो आई कैन राइट डाउन समथिंग, राइट? आई विल गिव यू सम नोट्स, बट सबसे पहले लेट्स सी लर्न हाउ इट इज़ डन, राइट? एंड देन विल लर्न व्हाट इज द थिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ सीखेंगे हाउ इज स्टेप एंड लैडर मेथड इज बीइंग फॉलोड। एक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स विच आर रिगार्डिंग एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। उनके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। ओके, स्टेप एंड लैडर मेथड फॉलो करेंगे। Estimates of the factory overhead to be incurred by each department in the forthcoming year as follows. Data required for distribution is also shown against production department दिए हुए, service department दिए हुए, मगर सबसे important बात जो नीचे लाइन कहती है, the overhead of the 4 service department are distributed in the same order, that is PQRS. Now, अब इस मेथड में अगर जो ऑर्डर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर जो नीचे ऑर्डर दिया है, सपोज वो दिया होता PSQR, तो मैं यहाँ पर जो टेबल बनाती हूँ PSQR का बनाती, ना कि PQRS का, राइट? सो अगर क्वेश्चन में कोई और डिफरेंट ऑर्डर दिया है तो फॉलो दैट ऑर्डर। वाई? इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। अभी सिर्फ हाउ सीख रहे हैं, वाई सीखने का काम 10 मिनट बाद का है, पहले जरा काम करके आ जाते हैं। सो लेट्स सी, अब की बार हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को पीछे रखना है और सर्विस डिपार्टमेंट्स को हम थोड़ा सा आगे रखेंगे। सो P Q R S, then X Y Z, okay, so this is how we are doing it, right? This is P Q R X Y and Z. Okay, so I'm ready. P Q R S X Y Z, right? Okay, so let's take all the overheads. What are the factory overheads given to us? फैक्ट्री ओवरहेड गिवन टू अस, पहले P का लिखते हैं 45,000 और Q का लिखते हैं 75,000 और R का लिखते हैं R is 1,05,000. What about S? S is 30,000. What is X? X is 1,93,000. Y is 64,000 and Z is 83,000. Correct? So this is my factory overhead given. अब इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन में नीचे डिपार्टमेंट P को बोला गया है कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में जाएगा। सो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखे P Q R S X Y Z, right? So what is the number of employees in P? This is 10, 50, 40, 50, 100, 125 and 85.
चलिए काम करते हैं, अपनी पेपर पे लाइनें ले आते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए भी आसान हो जाए, राइट। सो दिस इज माय थिंग। ओके, दिस इज माय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये पी के लिए रिकमेंडेड रेशियो था, राइट। क्यू के लिए क्या था? क्यू के लिए बताया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स। सो लेबर आवर्स, तो हम लेबर आवर्स डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। दिस इज 1000, दिस इज 5000, दिस इज 6000, 3000, 4000, 3000, 4000. Q. R. R is area. R. So what is R? R को area बांटना है. What is area? It is 500, 1500, 1000, 1000, 3000, 1500 and 1500. This is area R. And what is S? S का जो है वो लेबर आवर्स ही है, तो आप लेबर आवर दोबारा लिखेंगे। लो जी, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, ये लीजिए। ओके, हमने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे? स्टेप लैडर में है आगे दौड़ पीछे छोड़। क्या रूल है हमारा? स्टेप लैडर, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, स्टेप एंड लैडर दोनों, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या वैसे वाला चढ़ रहे हैं, आप हमेशा आगे देखते हैं, पीछे कभी नहीं देखते हैं। सो आगे दौड़ पीछे छोड़। सो पी के लिए पी अपना छोड़ देगा, मतलब जिस स्टेप पे आप हैं वो छोड़ देंगे और बाकियों के अंदर बांटेंगे। सो पी के लिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 50:40:50:100:125:85. सो दैट मीन्स, मगर एक्सपेंस ऑफ पी को अगर मैं बांटूं, सो मैंने पी को बांटा किस रेशियो में? 5:4:5:10:1, 12.5:8.5. सो 45,000 में बांटने चली QRSXYZ में, it becomes 5,000 and 4,000 and 5,000 and 10,000 and 12,500 and 8,500. अब आपने क्या करना है? इसका टोटल निकाल देना है, राइट। सो दिस बिकम 0, दिस बिकम्स 80,000, this become 1,09,000, this become 35, this become 203, this becomes 76,500 and this becomes 91,500. अब आप एक्सपेंस क्यू को बांटेंगे, क्यू के एक्सपेंसेस बांटेंगे। क्यू पे आइए। क्यू के लिए अपना छोड़ना है और पिछला छोड़ना है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट। क्यू ने अपना भी छोड़ना है कि जिस स्टेप पर आप खड़े हैं वो भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आगे का दिखाई देगा। सो 63434, सो 63434 में बांटते हैं, पी पे नहीं बटेगा, तो 80,000 हमने बांटा 63434 एंड बिकम्स 24 and 12 and 16, 4, 3 and 4 बढ़ गया। यस मैम, रेशियो में बांटने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ज़रा इनको प्लस करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 133, दिस इज 47, दिस इज, let me little reduce my pen tip, this is 2,19,000, this is 88,500 and this is 107500. ओके, नाउ अब हम एक्सपेंस ऑफ आर बांटने चले। एक्सपेंस ऑफ आर बांटने के लिए वही रूल लगेगा, पीछे का छोड़ना है, आगे का दौड़ना है। सो आर ने अपने आप को भी कट किया, पीछे का भी कट किया। आगे का रेशियो बनता है 10:30:15:15। सो हमने
1,33,000 को रेशियो में बांटा, कितना रेशियो आया जी? 19,000, 57,000, 15 मतलब 28,500, 28,500 बट गया. So this is gone zero. Now this is 66,000. This is 2 lakh 76,000. This is 117. Then comes 1,36,000. ऐड हो गया? यस मैम. अब आते 66 की बारी. अब एस बटना है. एस ने अपने आप को काटा, पिछला काटा, सो पिछला कट गया. सो नाउ द रेशियो इज 434. 66 को बांटना एक्सपेंस ऑफ एस. 66,000 बटना है 434 के रेशियो में. 4 मतलब 24, 3 मतलब 18 एंड 4 मतलब 24. राइट. सो एस खत्म होने के बाद जब एस बढ़ गया है तो आप देखिए जो हमारे टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज नाउ 3 lakh. This is 135 and this is 1,60,000. Can you see that? Yes ma'am. So आगे दौड़ पीछे छोड़, स्टेप एंड लेडर. अब मैंने आपको कहा था कि इस मेथड में क्या करना होता है. लेट्स कम बैक and let's write down what is step and ladder method. It is a method where the overhead is distributed, overheads of service departments. Overheads of service department are distributed in the ratio given and the sequence and according to the sequence. ये सीक्वेंस कैसे, क्या माइंडसेट में बनाई गई है? ये माइंडसेट में बनाई गई है कि जैसे यहाँ P था, P को सबसे पहले बोला था PQRS के ऑर्डर में रखना है, मतलब PQRS के सीक्वेंस में रखना है. हमने वही किया. इसका माइंडसेट ये है कि P ने सबकी सेवा की है, Q की भी, R की भी, S की भी, X की भी, Y की भी, Z की भी. बट Q ने P की हेल्प नहीं किया, बाकी सबका किया है. R ने PQ का नहीं किया, बाकी सबका किया. और S ने सिर्फ XYZ मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प किया है. लगभग मोर और लेस, ना नेग्लिजिबल किया भी हो तो वी कैन इग्नोर. सो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाली चीज़ को छोड़कर आगे आगे बढ़ते हैं. हम ये मान के चलते हैं, ये ऑर्डर इस तरह से डिसाइड होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमारे जो पिछले डिपार्टमेंट को सर्विसेज है वो नेग्लिजिबल है. मेनली वी आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड द अहेड सर्विस डिपार्टमेंट्स. राइट. सो हियर वी विल डिस्ट्रीब्यूट only in the further service departments and production departments. तो क्या मैम तीनों मेथड का सेम आंसर आएगा? आंसर इज बेटा पहले दोनों मेथड का डेफिनेटली हमेशा सेम आएगा, बट ये मेथड एक अजम्पशन के साथ है, इसलिए इसका आंसर सेम फर्स्ट दो मेथड की तरह नहीं आएगा. सो इट विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टाइप क्वेश्चंस. राइट. सो आपने देखा, स्टेप एंड लेडर मेथड भी सीखा, और अब हमारे को अच्छे से समझ में आ गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अब बेटा इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, एंड माय नेक्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्प्शन. क्या बेटा? एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन भला क्या है मैम, अब वो भी बताई दो. सो एब्जॉर्प्शन is to find a rate of overhead on some criteria. This is done, एब्जॉर्प्शन या इसको रिकवरी भी बोलते हैं,
जो मर्जी बोल लीजिए. दिस इज डन टू पुट द ओवरहेड कॉस्ट इन द प्रोडक्ट कॉस्ट. ये आपको ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है. सो ये क्या चीज है, लेट्स सी. एब्जॉर्प्शन रेट क्या चीज है, एक और चीज लिख लीजिए. एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इज फाइंडिंग आउट overhead on some criteria. On which it depends upon. So absorption क्या चीज है? Absorption होता है एक ऐसा रेट निकालना जिस रेट के बेसिस पर हम प्रोडक्ट तक पहुंच जाए. ये कैसे होएगा मैम, नहीं समझ में आया. ओके, सो लेट्स सी. पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं. एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू योर ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस. अब पहले जरा इसको प्रैक्टिकली समझ के आते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं. देखो बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में हर बंदा अपने खर्चों को, क्योंकि ये ओवरहेड है, पर पीस या पर यूनिट तो आइडेंटिफाइड नहीं है, ये प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइड बिल्कुल भी नहीं है. इसकी वजह से हमारे को किसी और क्राइटेरिया पे लेके जाना होता है. नॉर्मली ये जो बेस होते हैं, जिसकी हमने बेस या क्राइटेरिया वर्ड यूज किया, ये जो क्राइटेरिया कह रही हूँ ये बेस वर्ड है, राइट. सो ये बेस या क्राइटेरिया अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. जैसे हमारा पहला क्राइटेरिया जो इंडस्ट्री में यूज होता है, मैं पहले ले रही हूँ मेथड, बेस मेथड. क्या हम बेस में क्या हम यूज कर रहे हैं, राइट. फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ. अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. अभी आपको सारा पिछला किया हुआ काम, पिछली क्लास का काम भी हम खोल के दिखाएंगे और उसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन करना सीखेंगे और प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, राइट. तो इसलिए ज़रा ध्यान से पहले से समझते जाइए. आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, अभी पहले से समझना है. देन आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन. ओके, सो हम अपना एब्जॉर्प्शन रेट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उसके बाद ये किस तरह की इंडस्ट्री को सुटेबल करता है, वेयर इज इट सुटेबिलिटी फॉर, एंड द लास्ट इज द एग्जाम्पल. राइट. सो हमारे पास जो पहला मेथड आया, वो पहला मेथड आया डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड. इसका फॉर्मूला हमारे अगर ऊपर वाले से देखें तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस करना था. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि दैट ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल. मटेरियल से डिवाइड कर देंगे. सिंस न्यूमरेटर भी रुपीस में है और डिनोमिनेटर भी रुपीस में है, इसलिए इसको परसेंटेज में निकाला जाता है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. कहाँ सुटेबल है, ये वहां सुटेबल है जहां मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी. ज्वेलरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां गोल्ड, डायमंड सो कॉस्टली कि हमारी सारी कॉस्ट उसके आगे फीकी है. दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज ज्वेलरी. तभी आपने कभी आप ज्वेलरी शॉप पे गए हों तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ज्वेलरी करते तो वो सबसे पहले उसको तराजू पे रखते हैं, बोलते हैं जी चेन जो है ये 10 ग्राम्स की है, राइट. रेट आपका चल रहा है 45,000 फॉर द 10 ग्राम. सो 45,000
प्लस आपको यहाँ पर 2% मेकिंग लगेगी, 5% मेकिंग लगेगी। तो जो परसेंटेज मेकिंग का वो बोल रहे हैं, बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने सारे ओवरहेड्स वगैरह मिला करके उन 5% में डाल दिया। आपने देखा 5% ऑफ किसका ले रहे हैं, वो गोल्ड की कॉस्ट का 5% ले रहे हैं। सो दिस ओवरहेड इज टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का परसेंटेज है। ज्वेलरी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, बेटा कंप्यूटर में भी सबसे इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स हैं। मोबाइल इंडस्ट्री, सारा का सारा उसका कंपोनेंट्स है, राइट। लेबर जो असेंबल कर रही है कंप्यूटर को, वो तो हार्डली 300-400 रुपए में हो जाता है। बट हाँ, आप किस तरह का मॉनिटर यूज कर रहे हैं, किस तरह का रैम यूज हो रहा है, क्या हार्ड डिस्क हो रही है, क्या प्रोसेसर यूज हो रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, दैट विल डिपेंड कि उसके ऊपर ओवरहेड कितना डलेगा, राइट। तो यहाँ ये एक वो इंडस्ट्री है जहां पर मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने कहा कि ये इंडस्ट्री के ऊपर जो ओवरहेड डालना है प्रोडक्ट के ऊपर, इट शुड बी बेस्ड ऑन मटेरियल। जैसे कि सभी ज्वेलर्स अपने मटेरियल के परसेंटेज पे उसकी बनवाई लेते हैं, उसके ओवरहेड्स लेते हैं। आपसे कोई नहीं बोलता कि जी हमारे को इस नेकलेस को बनाने में 5 आवर्स लग गए तो चलो जी 5 घंटे ही हमारे को वो दे दीजिए। नहीं, उनके लिए मटेरियल के ऊपर ऐड कर देते हैं। आपको बोलते हैं भाई ये तो मटेरियल गोल्ड हो गया, गोल्ड गया 5% मेकिंग जी हमारी, तो 5% क्या है, ओवरहेड्स हैं जो मटेरियल का परसेंटेज करके निकाला गया था, राइट। 2, डायरेक्ट वेज परसेंटेज। डायरेक्ट वेज परसेंटेज मेथड ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में होती है। ये यहाँ पर ये वो इंडस्ट्री है जो लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर है और ख़ास करके अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, सारा हैंडीक्राफ्ट इसमें आ जाता है। बीड़ी इंडस्ट्री, जो बीड़ी बनाती है, आपने देखा होगा शायद बीड़ी। सो पापड़ इंडस्ट्री, राइट, या इस तरह की जूट इंडस्ट्री, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये सारी, और यहाँ पर लेबर बहुत स्किल्ड नहीं है। सो इनका जो ओवरहेड डिसाइड होता है, ओवरहेड का जो रेट डिसाइड होगा वो कैसे होगा, ओवरहेड डिवाइड बाय वेजेस। और सिंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों रुपीस में है, इसलिए इनको परसेंटेज में दिया जाता है। नंबर थ्री is the prime cost percentage method. ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मटेरियल एंड लेबर बोथ आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल भी बहुत कॉस्टली है और लेबर भी बहुत इंटेंस है। सो एज अ रिजल्ट इनका जो रेट निकलता है दैट इज ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100, राइट। सो हमने प्राइम कॉस्ट बेस ले लिया। अब आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो अब आ रहा है, ये जो नेक्स्ट 2 मेथड कराने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे मेथड्स हैं, हमारे ज़्यादातर इन्हीं में यूज़ होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मतलब यहाँ पर जो हम रेट निकालते हैं ये ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स निकालते हैं। सो ओवरहेड पर आवर आ जाता है, कितनी घंटे मशीन पे लगे। ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री हो, या हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं, मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री को कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री, राइट, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो कैपिटल इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनों के ऊपर बेस करके काम किया जा रहा है। यू कैन टॉक अबाउट कार, पूरा आजकल रोबोट्स हैं, रोबोट्स बना रहे हैं सारे कार को। और यू कैन टॉक अबाउट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। यहाँ पर आपके पास कोई लेबर नहीं है, ज़्यादातर सभी काम है, सभी के सभी इनमें से जितना भी है, पेट्रोल रिफाइनिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत सिर्फ सुपरविजन के लिए, एंड दैट्स इट, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन इंटेंसिव काम है, सारा का सारा मैकेनाइज्ड वे में चलता है। नंबर 5 इज लेबर आवर रेट। अगेन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बट स्किल्ड लेबर लाइक टीचर्स, दे आर ऑल टेकिंग द पेमेंट्स ऑन पर आवर बेसिस, राइट। सो सभी टीचर्स पर आवर बेसिस पे पेमेंट लेते हैं, इसलिए लेबर इंटेंसिव है क्योंकि मशीनें नहीं पढ़ा सकती हैं आपको,
आपको पढ़ाने के लिए एक्चुअल ह्यूमन बींग्स ही चाहिए। आप कितना भी आप बोले कि नहीं हमारी मशीन लर्निंग हो गई है, बेटा जी मशीन लर्निंग मशीनें करती हैं, आप नहीं करते हैं, राइट? सो दिस इज लेबर इंटेंसिव, स्पेशली द स्किल्ड लेबर. So your electricians, your teachers, engineers, they are all taking the rates on overhead is based on labor hours, right? So the whole education industry is here, the whole hospital industry is here. डॉक्टर्स अपने ऑपरेशन के चार्जेस डिपेंड करता है कितने घंटों का ऑपरेशन है, कितना इंटेंस ऑपरेशन है. बुटीक जहाँ पर हमारे कपड़े के लिए है, यहाँ पर सारे के सारे जो टेलर्स हैं ये स्किल्ड लेबर हैं, राइट? तो आपका कपड़े पे कितना कॉस्ट डाली जाएगी ओवरहेड की डिपेंड करता है कि आपके कपड़े पर कितने आवर्स लगने वाले हैं. नाउ द सिक्स्थ मेथड इज नॉट सो गुड मेथड, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट मेथड. मतलब ओवरहेड को हम रेट निकालते समय बोले पर यूनिट, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट? सो ये बेसिकली उन इंडस्ट्री में है वेयर ओनली वन टाइप ऑफ आउटपुट इज मेड, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेड. हमारी पूरी इंडस्ट्री में एक ही तरह का एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट? बिल्कुल एक तरह का बनता है, या सोप, या बिस्लेरी की वाटर बॉटल्स. अब बोलते बिल्कुल एक तरह का प्रोडक्ट बनता है मैम, एक ही तरह की चीज़ बनती है, तो देन यू कैन फाइंड इट ऑन पर यूनिट बेसिस. सो ये हमारे ओवरहेड के क्राइटेरियाज हुए जी. बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं. सो इन 6 क्राइटेरियाज में से हमें कौन सा सूट करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री हमारे को डिसाइड करना पड़ता है. बट यहाँ पर अब क्वेश्चंस में आपको दिया गया होगा, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर दोबारा जाएं, लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 अगेन एंड लेट्स सी कि ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रखा था, थर्ड लाइन में, सेकेंड लाइन में कह रखा था कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स, ये लाइन तो हमने पढ़ी नहीं, फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अज्यूमिंग द ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. कौन सा मेथड बोल रहे हैं? ये सेकेंड मेथड बोल रहे हैं कि उस वाले क्वेश्चन में हमारे को परसेंटेज करना था. लास्ट क्लास खोलें फिर अपनी. सो लेट्स कम ऑन टू द लास्ट क्लास, एंड हमने लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन किए थे. ये आ गया जी मेरा क्वेश्चन नंबर 1. अब हमने सबने सीखा था, अब जरा ध्यान समझिएगा मैं कर क्या रही हूँ. पहले हमारे पास खर्चों की एक लिस्ट थी जो क्वेश्चन में दी गई थी. उन सारे खर्चों की लिस्ट को हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट में तोड़ दिया, राइट? सारा स्प्रेड कर दिया. आप देख रहे हैं, देखिए ज़रा, हमने सारे खर्चों को डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिया, राइट? A, B, C, D, E, मैंने सब खर्चों को फैला दिया था, राइट? मेरे सारे खर्चे फैल गए हैं. अब इनको खर्चों को फैलाने के बाद मैंने क्या किया, उनको ऐड किया. सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा मैंने प्रोडक्शन पे डाला. देखिए डी और ई का सारा खर्चा मेरे ए बी सी पे डल गया, राइट ना? राइट. अब हमने ए बी सी का टोटल भी निकाल लिया था. अब क्वेश्चन कह रहा है इसका एब्जॉर्प्शन रेट निकालो. अब इस एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के क्या होगा मैम? आगे 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 बता रही हूँ क्या होगा. फॉर टाइमिंग अब इसने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन रेट निकालो. हमने कहा जी ठीक है, ओवरहेड आ गया. हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना है? हमारा डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ था 7,000, 6,000 एंड 5,000. सो रेट निकालने के लिए अब क्या करेंगे? रेट कैसे निकालेंगे? ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100. जरा निकालिए तो फटाफट, कितना निकला? टेक आउट योर कैलसी, राइट? मैं भी अपना कैलसी एक बार निकाल लेती हूँ. सो वेयर इज, ओके, सो 13680 divide by 7,000 into 100, it comes out to be 195.4%. अच्छा, इसमें करें तो 10388 divide by 6,000 into 100, this is coming out to be 173.1%. और इसमें करें तो 8351 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100, इट कम्स आउट टू बी 167.02 है. 167% कर लेते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस? सो हमारे ओवरहेड अब वेजेस के परसेंटेज पर आ गए.
हमारे ओवरहेड ऑफ वेजेस के परसेंटेज पे आ गए। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसे भी हम स्टेप लेंडर मेथड किया था, जरा उस पे आ जाते हैं बेटा, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ कह रखा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अभी स्पेस छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा क्या कह रखा है लास्ट लाइन में, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑल्सो कैलकुलेट, अभी ये लाइन नहीं पढ़ी थी आपने, ऑल्सो कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। किसके ऊपर लेना है? पर डायरेक्ट लेबर आवर। किससे डिवाइड करना है? लेबर आवर से। क्या हमारे को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर आवर्स मालूम थे? यस मैम, दिस इज 4000 and this is 3000 and this is 4000. So let's divide and find out absorption rate, overhead divide by labor hours. So हमने absorption rate निकाला, 3 lakh divide by 4000 is equal to 75. 1,35,000 divide by 3 कितना आया बताइए? 1,35,000 divided by 3 comes out to be 45 per hour. This is the overhead per hour, per labor hour, and this is 40 rupees, right? So मेरा absorption rate आ गया कि क्वेश्चन ने कहा रेट निकालिए, मैंने रेट निकाल लिया। So आपने देखा इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही बना था। मतलब एक बार फिर से रिकैप करिए, हमने किया क्या था शुरू से लेके, पिछली क्लास से लेकर अब तक हमने किया क्या है। खर्चों की हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लिस्ट होती है, वो तो होती ही है, उसको सबसे पहले सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे हम। सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन पर डाल देंगे, फिर सोचेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मे बी लेबर आवर्स, मे बी डायरेक्ट वेजेस, मे बी मटीरियल, मे बी मशीन आवर्स, जो भी कुछ होगा उसे डिवाइड किया और एक रेट निकाल लिया। अब रेट निकालने के बाद क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो चलो जी, हमारे पास ये सारा चीज अब आपने लिखना था। मैं एक बार रोक रही हूं बिफोर आई कैन फाइंड आउट समथिंग एल्स। अब पॉज कर लीजिए। ओके, नाउ दिस टेबल, फर्स्ट पार्ट, 3 मेथड्स, the next 3 part. तो आपने बेटा जी सब सीखा कि कैसे हमारे लिए क्या चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अब रेट निकालना तो सीख लिया। रेट मतलब कि ओवरहेड को किसी क्राइटेरिया पर डाल करके रेट निकालना। ओके, नाउ अब हमारे को आगे चलना है, लेट्स मूव ऑन। बेटा हमारे जो बजट्स होते हैं, जो बजटेड ओवरहेड होते हैं, वो 2 बेसिस से बनाए जाते हैं, या तो पास्ट डेटा को यूज करते हुए या हम फोरकास्ट को यूज करते हैं, राइट? फोरकास्ट मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट में डिमांड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो हम लोग जो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो हम पिछले डेटा को यूज करते हुए फोरकास्टिंग कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अब मैंने बेसिकली ओवरहेड परसेंटेज निकालना सीखना है, मतलब रेट निकालना सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें रेट से पहुंचना है प्रोडक्ट के प्राइसिंग तक। सो खर्चे की लिस्ट फिल आया, सर्विस को प्रोडक्शन पर डाला, प्रोडक्शन को एक रेट से डिवाइड किया, एक रेट आ गया। अब रेट से प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा, लेट्स सी, वॉच आउट। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says the following information related to the activities of production department for the month of January. So January मतलब पिछले के ऊपर बेस करके हमें अगले के लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कराने सिखा रहे हैं। Material used is 72,000, direct wage is 60,000, machine hour is 20,000, labor hour is 24,000, overhead chargeable to the department is 48,000. On one order, now ये एक ऑर्डर है या एक प्रोडक्ट लिख लीजिए, एक ही बात है, which is to be carried out in the month of February. The relevant data is material labor दिया हुआ है, machine hour labor hour दिया हुआ है। Prepare a comparative statement of the overhead chargeable and the cost of this order by using the following methods. मैं क्या कर रही हूँ, इन्होंने कहा कंपैरेटिव टेबल बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी तो बनानी पड़ेगी, 4 स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहले हम एक का काम करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, एंड सो ऑन।
सो दे आर सेइंग 3 मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं? लेबर आर रेट. दूसरा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. देन machine hour rate. Okay, so labor hour rate, percentage of direct wages and machine hour rate. ये हमारे को 3 चीजें दी गई हैं. अब मुझे क्या करना है? अब देखिए बेटा, मेरे को सबसे पहले रेट निकालना है पिछले डेटा को यूज करते, दैट इज ओवरहेड डिवाइड बाय बेस. सबसे पहला मेथड है मेरा लेबर आवर रेट मेथड. सो व्हाट वाज द ओवरहेड? 48,000. हाउ मेनी लेबर आवर्स आर देयर? My labor hour are 24,000, right? So this is ₹2 per hour. This is 2 per labor hour, right? So अगर हमारा अब रेट निकलाया, ओवरहेड दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, रेट निकलाया, हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में से कैसे करना है? What is the product's cost? For the product cost, प्रोडक्ट या ऑर्डर कह रखा है तो यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हैं. अगर प्रोडक्ट कह रखा था मैं प्रोडक्ट की निकाल लेती. ऑर्डर कॉस्टिंग देखते हैं कैसे होगा जी. सबसे पहले हमारा मटेरियल लीजिए. इस प्रोडक्ट ऑर्डर का मटेरियल वाज 5,000. फिर हम क्या करेंगे? वेजेस लेंगे. वेजेस कितना है? 4,000. फिर हम ओवरहेड्स ले रहे हैं. ओवरहेड इज 2 पर लेबर आवर, राइट? दिस इज नॉट आवर, दिस इज लेबर आवर, राइट? 2 into. अब बताइए इस ऑर्डर पर लेबर आवर कितने हैं? मुझे बताया गया था इस ऑर्डर पर लेबर आवर है 1500. सो दिस कम्स आउट टू बी 3,000. तो लो जी, मेरे प्रोडक्ट की क्या आ गई है? टोटल कॉस्ट आ गई है. टोटल कॉस्ट इज 5 + 4 9, 9 + 3 12,000. सपोज यहां पर क्वेश्चन मुझे बताता सेलिंग प्राइस ही बताओ, तो मेरे को सिंपल प्रॉफिट बताइए, मैं प्राइस बता देती हूँ. आपका प्रॉफिट कितना है? 20% है, आई ऐड 20%. अगर आपका प्रॉफिट 50%, आई ऐड 50%. सिंपल है ना, इजी. सो मैं प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस तक भी पहुंच सकती हूँ. मतलब खर्चों की लिस्ट लो, उनको चटाई की तरफ फैलाओ. सारे डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन पर डालो, प्रोडक्शन को ओवरहेड को लो, डिवाइड करो उसके किस चीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उस पर डिवाइड किया, एक रेट आ गया. अब आप अपने प्रोडक्ट पे जाइए. प्रोडक्ट पे देखिए मटेरियल कितना, लेबर कितना, और उसमें देखिए जो क्राइटेरिया जैसे लेबर आवर है यहाँ पर, तो लेबर आवर से मल्टीप्लाई किया, ओवरहेड आ गया उस प्रोडक्ट के लिए, और हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई. अगर किसी को सेलिंग प्राइस चाहिए तो प्रॉफिट ऐड करिए, सेलिंग प्राइस हाजिर है. आ गए ना. तो प्रोडक्ट तक कहाँ खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के घट करते 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 हम एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर भी आ गए हैं. अगर मैं यहाँ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट वेजेस लूँ, तो मेरी डायरेक्ट वेजेस दी हुई थी 60,000, और 60,000 का अगर परसेंटेज लें तो दिस बिकम्स 80%. सो दिस इज 5,000 and this is 4,000 and this is 80% of direct wages is equal to 3,200. So it becomes 12,200. Right? This becomes 12,200. Let's talk about machine hour rate method. किस पे चलेंगे बेटा अपन? machine hour rate method पे चलेंगे. So 48,000. Where are the machine hours? Machine hours are 20,000 machine hours. So it is rupees 2.4 per machine hour. So this is 5,000 and this is 4,000 and this is 2.4 into machine hours. How many machine hours on the order? 1200 ma'am, 1200. So 1200 into 2.4 becomes 2880, and so the total becomes how much? My total becomes 11,880. Right? So this is 11,880. ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट. अब आप देख रहे हैं किसी मेथड से ओवरऑल कॉस्ट सेम नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि सबके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं. अब हम कहाँ अपने खर्चों से घटते घटते अब प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर आ चुके हैं.
कोई सेलिंग प्राइस पूछे तो आई नो यू नो इट, राइट। तो चलो अब हमने समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन का फ़ायदा क्या था। तो हमने क्या किया, फिर से समझिए। ओवरहेड्स लिया, पहले क्राइटेरिया में बांट के सारे डिपार्टमेंट्स पे ले लिया, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन पे डाल दिया, प्रोडक्शन का ओवरहेड लिया और रेट निकाल दिया। रेट अब ऑर्डर पे लेके गए, वहाँ मटीरियल डायरेक्ट देखा, उसके ओवरहेड डालने का जब वक्त आया तो देखा सपोज मेरा ओवरहेड है मशीन आवर पे, तो आई जस्ट सी मशीन आवर्स। अगर मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है मटीरियल पे तो मटीरियल का परसेंटेज, लेबर पे तो लेबर का परसेंटेज, राइट। सो ऐसे करके मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की, और अगर मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो आई कैन ऐड प्रॉफिट। आई होप ये पूरा ओवरहेड का जो आया वो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि ओवरहेड का ये सब पार्ट नॉर्मली हर टीचर या हर स्टूडेंट रटा रहा होता है या रट रहा होता है। सो डू नॉट रटाफाई, थिंक व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये समझना है आपको, कैसे हुआ क्या हुआ वो समझना है। अगर वो समझ में आ जाता है तो ऑब्वियसली दिस द इजीएस्ट चैप्टर। अभी तक कुछ मुश्किल लगा नहीं ना, कुछ भी तो नहीं करना ना। सो सिंपल ओवरहेड को लिया और बांट दिया, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, सो नाउ अब आगे काम करने के लिए हम लोग आज नहीं फिर अगली क्लास में करेंगे ये वाला काम। सो जितना भी आज हमने इसके बाद करना है दैट इज विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज अब हमें एब्जॉर्प्शन के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा। हाँ, पिछली बार जो होमवर्क में छोटा छोटा आपको प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब ओवरहेड का सारा क्वेश्चन हो गया था, नीचे से जो रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट बोल रहे थे वो नहीं निकल रहा था। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किए थे अब उन सब का आप आराम से जो लास्ट पोर्शन रह गया था वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। कैन यू डू दैट? यस मैम। और एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 36, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 का काम आपने करके लाना है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव डन राइट नाउ। सो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 करना है बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज हम लोगों ने काम चाहे थोड़ा किया बट बहुत इम्पॉर्टेंट किया, और रादर हमने सारे काम को बहुत ही एक मेडिटेशनल प्रोसेस से किया। हम समझें कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ रटना कि एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू ओवरहेड डिवाइड बाय बेस एंड मशीन आवर रेट इज इक्वल टू ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर, नो, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, समझना है कि हमने क्राइटेरिया पे डाल के एक रेट निकाला। अब ये रेट हर ऑर्डर कस्टमर आएगा जी मेरे इतना काम कर दो, हम उसको बोलेंगे ठीक है ये मटेरियल लगेगा, ये लेबर लगेगा, और ये मेरा ओवरहेड का रेट है जो आप उसके क्राइटेरिया कितने लगेगा उससे मल्टीप्लाई करके आप उस पर डाल सकते हैं। सो ओवरहेड अब एक कम्पैक्ट रेट बन गया जिसके ऊपर अब हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ऑर्डर, किसी भी तरीके का हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। इज इट राइट? मज़ा आया आज की क्लास में? यस मैम। और अभी तक कोई ओवरहेड मुश्किल है? नहीं मैम, बहुत आसान है। तो हर क्लास के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ओवरहेड मुश्किल लगा, और आप मेरे को पता है आपका क्या जवाब आना है। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ डू कंसल्ट मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।